श्री निम्बार्क श्री हरिवास। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसत लीला किशोरी शतेर राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधाभिधानां परम ज्योति किंचन सिंच दुजल रस प्राग भावमार विर्भव चेतसी भूरि भाग्य विभवे कश्यादयो जमृते। आचार्य चरण कह रहे हैं कल के प्रसंग में जिस प्रकार स्वामी जी का चिंतन और मनन बताया, बोले जो लोग वास्तव में इस प्रकार का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, बोले कैसी सुंदर उनकी रूप माधुर्य, कैसी छटा है, बोले कैसे उनके बेसर में आके एक लट उलझ गई है और किस प्रकार से वो निरंतर लाल को मोहित करने में वो संलग्न है। बोले ऐसे ताटंकों की छवि बताई। और आचार्य चरण कह रहे हैं कि इस सुख को देखने के बाद हमने इतने सारे सुख देखे। व्यास जी महाराज कह रहे हैं हमने सब कुछ देख के फिर आए, तो जो भी कुछ सुख थे वो सब इस प्रकार से उड़ गए जैसे पुराने पत्ते पतझड़ के समय उड़ जाते हैं। अब एकमात्र प्रियालाल का यही सुख हमें महसूस हुआ। अब आचार्य चरण कहते हैं कि ऐसी राधा जिसके हृदय में विराजमान है। जो लोग वास्तव में इस प्रकार से प्रियाजू का चिंतन और मनन करते हैं, उनका निक से शक तक श्रृंगार वो उनको निरंतर निहारते हैं अपने हृदय में, जिसको विराजमान कर रखे जिन्होंने श्री स्वामी जी को, बोले वो वास्तव में अति भूरी भाग्य है। कह रहे अति भूरी भाग्य, बड़ भागी, अति बड़ी भागी और अति भूरी भाग्य कह रहे हैं। बोले उसके समान सौभाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता। बोले ऐसे भूरी भाग्य है। बोले जिनको ऐसा चिंतन मिला, ऐसी स्वामी जी मिली जो निरंतर प्रियालाल का चिंतन करते, बोले उनके समान सौभाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता। जिसे वृंदावन की भूमि मिली, कह रहे सर्वप्रथम जिसको वृंदावन धाम की भूमि मिल गई। अब वृंदावन धाम का खंडवास मिल गया, भूमि मिली। निरंतर जो वृंदावन धाम का खंडवास करते हैं या वृंदावन धाम का वास मिल गया और उनको लीला चिंतन मिला। अखंड वृंदावन धाम का वास करने के बाद बोले वृंदावन धाम में रहते हुए जो लीलाओं का चिंतन करते हैं, समय व्यर्थ नहीं होते। अखंड वृंदावन धाम में वास करने के बाद भी यदि आपने समय इधर उधर खोया तो उससे कोई प्रयोजन नहीं। बोले ऐसे अखंड जिसको वृंदावन धाम मिल गया, वृंदावन की रज मिल गई और जो लीलाओं का चिंतन करते हैं और युगल के चरण मिले। बोले वृंदावन की रज क्या मिली आपको? साक्षात प्रियालाल के चरण मिल गए। ये प्रत्येक रज कण प्रियालाल के चरण कमलों से दलित वलित है। बोले ऐसे जिनको युगल चरण मिल गए और जिनका इनमें अनन्य भाव है, इन तीनों चीजों में जिनका अनन्य भाव है, तो वृंदावन भूमि मिली, वृंदावन धाम का वास मिलने के बाद जिन्होंने प्रण कर लिया किसी भी परिस्थिति में हम इस वृंदावन धाम का परित्याग नहीं करेंगे, चाहे हमारे अंग के 100 टुकड़े क्यों ना हो जाए। बोले ऐसे जो अनन्य भाव से वृंदावन धाम का वास करते हैं और केवल रस चिंतन, अपने ही लीला रस का चिंतन करते हैं, इसके अलावा और किसी का चिंतन नहीं करते हैं। यहाँ रहकर भी फिर संसार का चिंतन करो, ये करो, बोले क्या मतलब उससे? तो कह रहे जो रस अनन्य है, जो लीला चिंतन मिलते हैं करते हैं और जो निरंतर युगल चरणों का ध्यान करते हैं, युगल प्रिया के चरण कमलों को अपने हृदय में विराजमान करते हैं और इन सब में जिनका अनन्य भाव है, अनंता पूर्वक इस काम को करते हैं। अनंता का मतलब बोले इसको छोड़ के और कुछ नहीं, केवल वृंदावन धाम का वास करना है, निरंतर प्रियालाल का गुणानुवाद करना है, निरंतर प्रिया जी के पीछे रह के अपने अंतःस्थितित्व वपु से उनकी सेवा करना है और उनके चरणों का निरंतर चिंतन करना है। बोले ऐसे जो यदि अनन्य है कोई, तो कह रहे हैं ऐसे महानुभाव सबसे बड़े आश्चर्य है। बोले इस यहाँ आश्चर्य क्या है? बोले सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि इस घोर कली काल में आज ऐसे भी हैं
जो अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए, प्रियालाल का चिंतन करते हुए, उनका गुणानुवाद करते हुए, एकमात्र उनके चरणों का सहारा लेके जो अखंड धाम का वास कर रहे हैं, बोले ऐसे में वो अनन्य भाव लिए हुए हैं। बोले ऐसे तो महा आश्चर्य की बात है कि इस घोर काल में ऐसे भी लोग आज विराजते हैं। बोले सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है। शतककार कहते हैं कि स्वामी जी के नित्य किशोर का विलास जिसके हृदय में विराजमान है, बोले जो अखंड वृंदावन धाम का वास करे और फिर लीला चिंतन करे, उनका गुणानुवाद करे, फिर उनके चरणों का ध्यान करे स्वयं, बोले ये तो बड़े आश्चर्य की बात है ही, लेकिन उससे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे जनों को कोई प्राप्त कर ले, ऐसे जनों को कोई समझ के उनका संग प्राप्त कर ले। तो कह रहे हैं कि जिनके हृदय में निरंतर स्वामी जी नित्य किशोर का विलास जिनके हृदय में विराजमान है, जो निरंतर अनन्य भाव को लिए हुए और प्रियालाल का जो चिंतन करते हैं, अखंड वृंदावन धाम का वास करते हैं, बोले ऐसे जनों का संग पा लेना, बोले उससे भी और आश्चर्य की बात है। जब तुम्हें कितनी बड़ी कृपा हुई कि ऐसे जनों का तुम्हें संग मिल गया। बोले अनेक जन्म रज सेवन का फल है। बोले ऐसे लोगों की प्राप्ति कब होती है? जो ऐसे अनन्य भाव से अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए, बोले निरंतर प्रियालाल के पीछे अपने सचरी भाव से उनके साथ रह के उनका चिंतन करते हैं और अनन्य भाव से उनके साथ रहते हैं। बोले ऐसे लोगों को पा लेना बड़े आश्चर्य की बात है। तो कह रहे ऐसे लोगों की प्राप्ति आपको कैसे हुई? बोले अनेक जन्म रज सेवन का फल है। अनेक जन्म तक आपने इस रज का सेवन किया, इस रज को अपने सिर माथे धारण किया, तो उसका फल आज आपको मिला कि ऐसे रसिक अनन्य को आपको संग प्राप्ति हो गई। श्री हरिवंश चरण रति समझन अल्प तप। बोले थोड़ी सी क्रियाओं से ऐसे जनों की प्राप्ति नहीं होती, थोड़ी की तपस्या से या थोड़े से पुण्यों से बोले ऐसे लोगों की प्राप्ति नहीं होती। बोले थोड़ी तपस्या से उनके चरण नहीं समझ सकते, ऐसे लोगों को आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बाह्य अनुसंधान आपको कुछ नहीं दिखता। बाह्य में तो वो भी ऐसे देख रहे हैं कि जैसे सारे वृंदावन में है ऐसे वो भी रह रहे हैं, वो भी राधा राधा करते हैं, सभी सेवा करते हैं, सभी रहते हैं, सभी अपनी माला पाठ करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को प्राप्त कर लेना, तो वास्तव में जो ऐसे लीला रस माधुरी में डूबे हुए हैं, ऐसे निरंतर जो चिंतन करते हैं, निरंतर अनन्य भाव से जो रहते हैं, बोले ऐसे लोगों को समझ लेना ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। बोले ऐसे लोगों का संग प्राप्त होना कोई छोटी मोटी तपस्या से उनका संग प्राप्त नहीं होता। आपने कई जन्मों तक इस वृंदावन रज का सेवन किया, इस रज को अपने सिर माथे चढ़ाई, तब उसका फल मिला कि आपको ऐसे रसिक अनन्य जन मिले। तो सुधानिधि कार भी बोले अहो बड़े आश्चर्य की बात है, तो इस समय आपको ऐसे जन मिल गए। अब ये उस समय बात कह रहे हैं जिसमें आपने वाणी की रचना की, आज की बात नहीं कह रहे हैं, वो उस समय की बात कह रहे हैं कि ओहो बड़े आश्चर्य की बात है। कह रहे हैं भूरी भाग्य विभुषो करुणा मयो जभृते। बोले कितना बड़ा भाग्य, अत्यधिक, भूरी कहते बहुत ज्यादा अत्यधिक, इतना बड़ा भाग्यशाली है, तब जाके आपको इन सब का सौभाग्य मिला। बोले यदि इस सौभाग्य के क्षेत्र पर बैठना है, अब ये बात सुन के आपके भी हृदय में यदि लालसा हो रही है कि ऐसा भूरी भाग्य हमारा हो जाए, हम भी इस सौभाग्य पे बैठे, तो कह रहे इस रस माधुरी के प्राप्त करने की इस रजरानी से प्रार्थना करते रहो, निरंतर रोज उठ के श्री धाम वृंदावन से प्रार्थना करो, हे स्वामी जी हमारा सौभाग्य ऐसा कब होगा जब हमें अखंड वृंदावन धाम का वास मिलेगा, हम भी ऐसे अनन्य भाव से निरंतर हम आपकी सहचरी बन के आपके साथ रह के हम इसका चिंतन मनन कर सकेंगे। हे स्वामी जी वह दिन कौन सा होगा? बोले निरंतर, यहाँ कह रहे हमेशा इस रस माधुरी के प्राप्त करने के लिए, बोले हमेशा ही आपको इस रजरानी से प्रार्थना करनी होगी, वृंदावन धाम से प्रार्थना करनी होगी, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है। ये संपत्ति बोले वृंदावन धाम की है, वो चाहे जिसको दे या न दे, इसलिए इस धाम से प्रार्थना करो, हे धाम हम पे आप कब कृपा करोगे, ऐसी कब हमारी मति होगी या ऐसी कब आपकी कृपा होगी जिस दिन हमें एक क्षण के लिए भी वृंदावन धाम नहीं छोड़ना पड़े और निरंतर हमारा चित्त प्रिया के चिंतन में लग जाए।
ये केवल एकमात्र आपकी कृपा से संभव है। बोले इस प्रकार से बोले रज रानी से प्रार्थना करते रहो। बोले महावाणी जी में भी आचार्य चरण इसी बात को कहते हैं कि ते ही समान बड़ भाग को सो सब के शिरमोर, मन वच क्रम सर्व सदा जिनके युगल किशोर। बोले उनके समान कौन बड़ भाग्यशाली हो सकता है, जो इस प्रकार से अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए अनन्य भाव लेके जो निरंतर प्रिया की दासी हुई इस भाव से उनका चिंतन करते रहे, निरंतर प्रिया के साथ रहे, तो कह रहे बोले उनके समान तो बड़ा भाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता। बोले सो सब के सिर मोर, वो तो सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि सर्व भक्तों का शिरोमणि है, उससे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, ऐसे वो शिरोमणि है। बोले कौन? तो मन वच क्रम सर्वस्व सदा जिनके युगल किशोर। मन वचन और क्रम, अब तक जितना भी सब समझा के आए, कैसे मन से चिंतन करना है, कैसे वाणी से गुणानुवाद करना है, कैसे आपको शरीर को धाम में पड़े रखना है, यही समझाया है। कह रहे मन से निरंतर प्रियालाल का चिंतन करो। कैसे चिंतन करना है? बोले अपने अंतस्थित वपु से निरंतर प्रिया जी के साथ में रहना है कि हम प्रिया की दासी हैं, हमारा दासी धर्म क्या कहता है। निरंतर हम हमारे स्वामी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, किसमें कौन सी सेवा का मौका मिल जाए। जब तक आपके हृदय के अंदर सेवा की वो तीव्र लालसा न उठेगी कि प्यारी जी की सेवा मैं करूं, कोई अमित रूप धरी को कुछ निरंतर बोले आपकी सारी सेवा, ये इसकी तीव्र लालसा हृदय में उदय नहीं हो जाएगी, तब तक आप अंतस्थित वपु से निरंतर उनके साथ में भी नहीं रह सकते। ठीक है, आपको जो सेवा मिली प्रधान, उस सेवा को आप करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरी सेवाएं न करें। सम्यक प्रकार की सेवा करने की लालसा हो, तब जाके आप, जब सम्यक प्रकार की सेवा की लालसा है तो सेवा किसमें हर क्षण। यहाँ भी देख लो, जो सेवा करने का उत्सुक होता है, सेवा जहाँ सेवा हो रही है तो वहां सन्मुख उपस्थित रहता है, और जिसके नहीं लालसा है वो एक कोने में जाके बैठ जाता है। तो जिसकी लालसा है वो निश्चित निरंतर प्रिया जी के सामने रहेगा, निरंतर अंतस्थित वपु से प्रिया के पीछे पीछे घूमेगा, किस समय कौन सी सेवा की जरूरत पड़ जाए। बोले मन से निरंतर अपने अंतस्थित वपु से प्रिया के साथ रहना है। देखो निरंतर आचार्य चरणों ने यही आज्ञा प्रदान की है कि आपको निकुंज में अंतस्थित वपु से वहां पहुंच के साथ रहना है, उनकी सेवा करना है। किन्हीं भी रसिकाचार्यों ने ये नहीं कहा कि प्रियालाल को अपने हृदय में बैठा के वहां सेवा करो, तो उनको निकुंज से निकाल के अपने हृदय में बैठा दो, ये बात किन्हीं भी आचार्यों ने नहीं कही। बोले सभी ये कह रहे प्रातः काली उठ के धार्य सखी को भाव और जाए मिले, जाओ निकुंज में जाओ, जाए मिले निज रूप सो या कोई है उपाय। तो बोले वहां जाना है आपको अपने मन से, अंतस्थित वपु से प्रिया के सामने रहना है, प्रिया के साथ रहना है। तो मन और वचन निरंतर वाणी से गुणानुवाद करना है, राधा 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 रटते रहो, निरंतर उनकी लीलाओं का गुणानुवाद करते रहो। बोले एक क्षण के लिए भी इसको व्यर्थ मत जाने दो। जब मन आपका अंतस्थित वपु से निरंतर वहां लग जाएगा, वाणी से आप निरंतर राधा 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 नाम रटते रहेंगे, तो बताओ फिर आपका मन इधर उधर कहां डोलेगा। फिर तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब किसी को 24 घंटा कोई सेवा मिल गई कि पूरी करनी है, तो फिर वो दूसरी सेवा में मन थोड़ी नहीं देगा। तो इसलिए आप अपने मन को निरंतर प्रिया के पास रखो, और वाणी से निरंतर राधा राधा राधा, और क्रम शरीर से बोले अखंड रज का सेवन करो, और प्रगट सेवा करो। बोले मन वच क्रम सर्वस्व सदा, ये सब आपका सर्वस्व है, इसके अलावा आपका और कोई नहीं। बोले जिनके युगल किशोर, सदा जिनके युगल किशोर, बोले निरंतर जिनके युगल किशोर को छोड़ के और कोई उनका है ही नहीं। बोले उनके समान बड़ा भाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता। बोले बड़ा भी वही है, बड़ा भाग्यशाली भी वही है, भूरी भाग्य भी वही है। जिनके सर्वस्व युगल किशोर, ते ही समान असको बड़ भागी घनी सब के सिर मोर। बोले जिनके सर्वस्व युगल किशोर है, बोले एक वाणी से कहने मात्र नहीं कि हमारे तो प्रियालाल है, जो कुछ करे प्रियालाल करेंगे, जो करेंगे उनकी इच्छा से होगा वो होगा।
अरे आपके सर्वस्व युगल किशोर कब होंगे? जब आप निरंतर उनके साथ होंगे तब तो ना। आप जब इधर उधर डोल रहे हो तो इसका मतलब सर्वस्व युगल किशोर नहीं और भी कुछ है। आप जिनका चिंतन कर रहे हो इसका मतलब वो भी आपके हैं, जब ही तो कर रहे हो। जब आपको निरंतर प्रियालाल का चिंतन करना है, निरंतर प्रियालाल के, जब आपके सर्वस्व, सर्वस्व का मतलब इसके अलावा और कोई है ही नहीं हमारा, एकमात्र प्रियालाल, फिर कोई कितना अपन दूसरा जो चिंतन करते हैं वो समझ लो वो हमारी सर्वस्वता में कमी ला रहा है। तो जिनके सर्वस्व युगल किशोर ते ही समान असको बड़ भागी। वास्तव में उसके समान कौन भाग्यशाली हो सकता है? उसके समान कोई भी बड़ भागी नहीं है। ते ही समान असको बड़ भागी घनी सबके सिर मोर। बोले वो तो सब सामर्थ्यवानों में से जो जितने भी हैं, जितने भी सामर्थ्यवान हैं, उन सबका शिरमोर है। नित्य विहार निरंतर जाको करत पान निशिभोर। क्यों इतना बड़ा भाग्यशाली है? क्यों वो सबका शिरमोर भक्त हो गया? सब में से सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर क्यों बन गया? क्योंकि वो अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए, इस वृंदावन रज का सेवन करते हुए निरंतर नित्य विहार का पान कर रहा है। वृंदावन धाम में रहकर उसकी महत्ता क्या है कि वो निरंतर इस रस में डूबा रहे, जब ही तो उसकी महत्ता। यहाँ पे भी आके तुमने अपने दुनिया भर के आवरण ओढ़ के बैठ गए, उससे क्या फायदा? तो कह रहे हैं जो निरंतर जाको करत पान निशिभोर, नित्य विहार का जो निरंतर पान करते हैं, निरंतर कहते हैं जिसमें एक क्षण का अंतर न पड़े, ऐसी मनोवृत्ति बना लो किसी भी अवस्था में, खाते पीते उठते सोते हर समय आप प्रियालाल के पास हो, निरंतर प्रिया जी की आप सेवा में हो। नित्य विहार निरंतर जाको करत पान निशिभोर। बोले रात्रि और दिन में, बोले रात्रि में तो सो जाते हैं, कैसे उनका चिंतन बने? यदि आप उन्हीं का चिंतन करते करते निद्रायित हो गए हैं, लेकिन आप सवेरे जगोगे तो आप सवेरे जगते ही आप वहीं पाओगे। अगर आपने चिंतन छोड़ दिया तो आप वहां नहीं पाओगे। अगर चिंतन छोड़ के और कुछ चिंतन करके सोए तो फिर आप वहीं दिखोगे। लेकिन यदि रात्रि भर आपने प्रियालाल का चिंतन करते करते उनके चरण संवारते हुए या उनके चरण चिन्ह को निहारते हुए यदि आपने निद्रायित तो हो गए हैं, तो जैसे प्रातःकाल जगोगे तो आप स्वयं अपने आप को अनुभव करोगे कि रात्रि भर आप वही हैं। तो नित्य विहार निरंतर जाको करत पान निशिभोर, श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन चितई चखन की को। ऐसा जो सबसे बड़ा भूरि भाग्य वाला, सौभाग्य वाला जो साधक है, ऐसा सर्वोत्कृष्ट जो साधक है, जो कह रहे हैं कि भूरि भाग्य, उसके समान बड़ भाग्यशाली और कोई हो नहीं सकता। बोले ऐसा साधक है, उस साधक को क्या करते हैं? बोले श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन। बोले लाल जी और प्रिया जी दोनों ही उस साधक को वो भी निरंतर निहारते रहते हैं, हर क्षण में, हर क्षण में। अब ये क्या कर रहा है, अब ये कहाँ है, अब इसकी स्थिति क्या है, इसको कितना रसपान इसने कर लिया, अब ये कितना प्यासा रह गया, अब इसको कितना और रसपान करा दूं। बोले इस प्रकार से निरंतर बोले उसको निहारते रहते हैं और देखते रहते हैं कि अभी प्यासा तो नहीं रहेगा, इसको और रसपान करा दो। बोले वह भी निरंतर छवि छटा अवलोकन करता रहता। इस प्रकार से प्यारी लाल भी उसको देखते रहते हैं, ये कितना प्यासा रह गया। और वो साधक भी जो ऐसा अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए जो रह रहा, बोले वो साधक भी उसको बोले प्रियालाल की छवि छटा का अवलोकन करता रहता है। तो जब निरंतर अंतःस्थित वपु से वो प्रियालाल के साथ में है, उसके अलावा यदि आप इस प्रकार से कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हठात एक महीने भी एकांत में बैठ के आप निश्चित कर लो, घड़ी सामने रख लो, कितने क्षण के लिए हम प्रियालाल के पास हैं, कितने क्षण के लिए हम दूर हैं। ऐसे आप घड़ी सामने रखोगे तो बार बार आपका चित्त को पता चल जाएगा कि आप कितनी देर प्रियालाल के पास है। लेकिन जब आप घड़ी देख देख के कभी हम 10 मिनट अलग हट गए, 10 मिनट बाद फिर आए, फिर 5 मिनट यहाँ रहे, फिर आधा घंटे के लिए हट गए, फिर 5 मिनट, ऐसे आप बार बार देखोगे तो वो समय आप कम करते जाओ। ऐसे करते 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 जब आप 10-15 दिन भी 24 घंटा प्रियालाल के चिंतन में देखोगे तो आपको लगेगा हाँ निरंतर प्रियालाल हमें देख रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं।
लेकिन ऐसा अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। इस मन से चित्त को तो वहां इस प्रकार से आपको हठपूर्वक लगाना ही पड़ेगा। तिन ही प्रिया हरि हित ही करी, नित राखे निज पास, नव किशोर सुख राशि को जिनके अनन्य उपास। जिनके यह अनन्य उपास, तिनको प्रिया लाल नित हित करी, राखे अपने पास। माया त्रिगुण प्रपंच पवन की, अंचन आवे तास, श्री हरिप्रिया निपट अनुवर्तनी, वे निरखेस करास। बोले जिनके ये तिन ही प्रिया हरि हित ही करी, नित राखे निज पास। बोले किसको किसको अपने पास रखते हैं? तो जिनके यह अनन्य उपास, या जिनके सर्वस युगल किशोर, बोले उसको प्रियालाल निरंतर अपने पास में रखते हैं। जब आप इस प्रकार से चलोगे, निरंतर प्रियालाल का चिंतन करोगे, निरंतर उनका मनन करोगे, तो निरंतर आप उनके पास रहोगे। बोले प्रियालाल कैसे रखते हैं? तिन ही प्रिया हरि हित ही करी, उसका हित चिंतन करते हुए, और नित राखे, हमेशा कहाँ रखते हैं? बोले निज पास, पास में नहीं, एकदम अपने निज पास में विराजमान करते कि यहाँ पे तेरा स्थान अब यहाँ है। नव किशोर सुख राशि को जिनके अनन्य उपास, किसको रखते हैं? पुनः कह रहे हैं जो ये नव किशोर की युक्त जो छवि छटा का नित्य विहार को जो निरंतर चिंतन करते हैं, इस सुख का जो निरंतर उपभोग करते हैं, निरंतर प्रियालाल की इस निव किशोरमय छटा से नित्य विहार का जो निरंतर चिंतन करते हैं, बोले जिनके ये अनन्य उपास, एकमात्र प्रियालाल का इसके चिंतन को छोड़ के जो रस अनन्य बन चुके हैं, इसके अलावा अन्य रसों का जो पान नहीं करते हैं, बोले उनको प्रियालाल अपने पास में बैठा रहते हैं कि तुम अब यहाँ बैठो, कहाँ भटक रहे हो। जिनके यही अनन्य उपास, एकमात्र प्रियालाल को छोड़ के जिसके कोई दूसरा आसरा नहीं हो, जो अपने हृदय में कभी किसी दूसरे का सहारा न देखता हो, बोले एकमात्र जो कुछ भी हो रहा है, चाहे कितने कष्ट आ रहे हैं, तो प्रियालाल की इच्छा, कोई दिक्कत, कितना सुख है तो वो भी प्रियालाल की इच्छा, उसमें उसको न कोई हर्ष है न कोई दुख है, क्योंकि वो निरंतर प्रियालाल के पास में है। क्योंकि आप संसार में रह के इन बातों को सोचो, ये हो जाएगा तब ये करेंगे, इतना काम बाकी रह गया, ये हो जाए तो ये करेंगे, ये सब अनुकूल बन जाए तब भजन करेंगे, ऐसा हो जाएगा तब हम ऐसे बैठेंगे। बोले ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले संसार समुद्र है, सागर है, संसार सागर है। यदि कोई सागर के किनारे जाके बैठ जाए और सोचे कि इसकी लहरें खत्म हो जाए तब हम स्नान करेंगे, तो सवेरे से संध्या हो जाए, कितने वर्ष बीत जाए, सागर की लहरें कभी बंद नहीं हो सकती। तो इसमें तो ये सब झपेटे लगते ही रहेंगे, लेकिन इसकी उसकी ओर से कतई ध्यान मत दो। जो हिम्मत करके कूद पड़ा वो नहा लिया उसमें। इसलिए बोले इन चीजों की तरफ ध्यान ही मत दो, ये तो उसका कार्य, उनका कार्य वो कर रहे हैं, तो आप अपना कार्य क्यों छोड़ो? उनका कार्य, कोई आपकी निंदा कर रहा, कोई स्तुति कर रहा, कोई क्या कर रहा, कोई आपको लाभ दे रहा, कोई आपको हानि दे रहा, कोई आपसे प्रेम कर रहा, कोई आपसे क्रोध कर रहा, उससे आपको क्या प्रयोजन है? क्यों? आप प्यारी जी की दासी है। तो आपका एक भाव होना चाहिए कि हम निरंतर प्रिया के साथ में रहें, इन सब लहरों की तरफ कतई ध्यान न दें। अगर इन लहरों में डूबे तो चिंतन छूट जाएगा, चिंतन बिगड़ जाएगा। जब चिंतन बिगड़ गया तो फिर तो कोई फायदा नहीं, चाहे सारा संसार आपके अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल रहे। तो कह रहे अनन्य, जिनके यही अनन्य उपास, एकमात्र अनन्यता से इसी की उपासना जो लोग करते हैं, बोले वो सबसे बड़े भाग्यशाली तो हैं ही, और वो भूरी भाग्यवान भी हैं। लेकिन कह रहे हैं कि उनको कितना बड़ा फायदा है, बोले तिनको प्रिया लाल नित हित करी, राखे अपने पास। बोले ऐसे सौभाग्यशाली को प्रिया लाल उसका अपने उसको हित करने के लिए निरंतर अपने पास में रखते हैं कि इसको कोई आंच तो नहीं आ रही, ये कितना रसपान और चाहता है, कितना रसपान कर चुका है, इसको और कितना रसदान कर दूं। माया त्रिगुण प्रपंच पवन की, अंचन आवेतास। ये त्रिगुणात्मक माया है संसार में। बोले इस त्रिगुणात्मक माया से, इस प्रपंच की गरम गरम हवाएं लपटें चल रही, धधक रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब से धधक रहे हैं। बोले जो ऐसा अनन्य उपासना करते हैं, बोले उनको उसकी एक गर्म हवा भी नहीं लगने देते।
बोले कोई कुछ भी करो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो निश्चिंतता प्रियालाल ही उसको देते हैं। जीव की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो इतनी निश्चिंतता हो जाए, लेकिन निरंतर आपके चिंतन से वो निश्चिंतता बोले प्रियालाल देते हैं उसको। बोले श्री हरि प्रिया निपट अनुवर्तनी वे निरखेस खरास। बोले अपने पास में रख के और क्या करते हैं, दोनों उसके अपनी सब संपत्ति, उसके केली कोष की ताली उसके हाथ में देते हैं, समस्त संपत्ति उसको मालिक बना देते हैं। अब तू आज से तू मालिक। सदा अपने पास में नव किशोर रस माधुरी का संतत पान कराते रहते हैं। बोले संतत उनका पान कराते रहते हैं, अपनी नई नई रूप छटाओं का, अपनी नई नई रस माधुरी का उसको पान कराते हैं। बोले जीवन में ये सामर्थ्य नहीं कि अपना भाग्य बदल दे। बोले इतना सौभाग्य, इतना बड़ा भाग्यवान कब से हो गया? बोले इतना भाग्यवान जीव ने ऐसा कौन सा कृत्य कर लिया इतना सौभाग्यशाली हो गया? अखंड रज का सेवन करते हुए, निरंतर प्रिया की सहचरी बन के पास में रहते हुए इस प्रकार से वो सौभाग्य अपने को कर रहा है। बोले जीव की तो सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपने आप का ऐसा भाग्य बदल दे, ऐसा सौभाग्यशाली हो जाए। पर जिस पर प्रिया कृपा कर दे, जो ऐसी अनन्य शरणागति लेके धाम में अखंड वास कर ले, बोले उसमें यदि कदाच प्रिया की कृपा हो जाए तो उसको भाग्य बदलने में एक एक क्षण की देर नहीं लगती। जब प्रिया भाग्य बदल दे, बोले उसको फिर निरंतर इस रूप माधुरी का पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इस रूप माधुरी को जो संतंत्र मिल से, बोले वो ही सबसे भूरी भाग्यवान है, वो ही सबसे बड़ा भाग्यशाली है। बाकी तो जीवन व्यर्थ ही जाता है। अब भरदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मनवच राधा लाल जपे जिन, अनायास सहजैया जग में सकल सुकृत फल लाभ लयोतिन, जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रत शुभ साधन आराधन ही बिन, जय श्री भट्ट अति उत्कट जाकी महिमा अपरंपार अगमनी। अब आचार्य चरण कह रहे इस बात की तुम थोड़ी सावधानी हो रखना। तुम पे प्रिया ने कृपा करी, इस रज का सेवन दिया, वृंदावन धाम का वास दिया, वृंदावन धाम में तुम्हारी प्रीति करवाई और तुम्हें इस अपना रूप लीला नाम गुण गाने के लिए दिया और तुम्हें अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया, तुम्हें अंतश्चितित वपु, ये सब लीला चिंतन मिलना, धाम मिलना, इस रस को प्राप्ति होना कोई साधारण कृपा नहीं। ये सब एक सच में अपने को प्राप्त हो गया गुरुदेव की कृपा से, आचार्यों की कृपा से अपने को सहज में प्राप्त हो गया। जैसे कल मैं बताया, करी करी रसोई आपके सामने आ गई, करी करी सब वस्तु आपके सामने परोस दी, इसलिए आपने उसका मूल्य नहीं समझा। सब शास्त्रों का सार निचोड़ के जो मक्खन था वो आपके सामने रख दिया, लेकिन आपने उसका सही मायने में अर्थ नहीं समझा। बोले जब इस तरह से आपको ये वस्तु मिल गई, आपको धाम मिल गया, अब सब कुछ मिल गया, फिर भी यहाँ कह रहे मनवच राधा लाल जपे जिन, यहाँ एक भी मन से और वाणी से, मन को निरंतर प्रियालाल में लगाना है। आपको निरंतर प्रिया की सहचरी अंतस्थित वपु में स्थित रहना। यदि आप निरंतर इतना ही कर लोगे, हम अंतस्थित वपु में आप स्थित रहोगे, तो आपकी सेवा तो अपने आप बनेगी। भाई जो गुरु महाराज ने जो आपको रूप दिया, जो सखी भाव दिया, सखी स्वरूप दिया, वो अंतश्चितित वपु आप निरंतर प्रियालाल के साथ में रहो, तो फिर अब बाकी क्या रहेगा सेवा में? फिर मन कहाँ जाएगा? तो कह रहे हैं कि ऐसे मन को वहां पे रखो और वाणी से भी राधा राधा निरंतर रटते रहो। बोलो जिन्होंने इस प्रकार से प्रियालाल का गुणानुवाद कर लिया, जो अंतश्चितित वपु से वहां साथ में रह के जो निरंतर राधा राधा नाम का जापक बन गया, बोले अनायास सहजैया जग में सकल सुकृत फल लाभ ले, बिना किसी प्रयास के, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। संसार में कितने प्रकार के सुकृत हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, कितने सुकृत हैं। बोले उन सबको बिना किसी प्रयास के सहज में, सहज क्रिया जैसे आपकी सांस की गति, उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। बोले ऐसे सहज ही में इस संसार में जितने भी आपको सुकृत दिखाई दे रहे हैं, उन सब सुकृतों का फल आपको प्राप्त हो गया। अब आपको कोई भी अलग से उन क्रियाओं को करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आचार्य के जब उन सब का फल आपको प्राप्त हो गया, तो अब उनको अलग से करने का मतलब क्या है?
या तो आपको आचार्य चरणों की वाणी में विश्वास नहीं, इसलिए आप उनको कर रहे हैं, या आप इस चीज को ठीक ठीक प्रकार से समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि देह तो रज में पड़ी है, अखंड वृंदावन धाम का वास कर लिया और मन और वचन इधर उधर जा रहे हैं। अखंड वृंदावन धाम का वास करके भी मन से चिंतन बाहर का हो रहा है, निकुंज का ना होके बाहर का हो रहा है, अपने स्वजन संबंधी वो सब, वो तो पहले ही बताया है, उनका त्याग नहीं करोगे तो मन तो जाएगा, भटकेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। जिन जिन से भी संबंध जोड़ोगे तो मन तो भटकेगा। इसलिए कहने अपने गुरु आचार्य ऋषिक जनों के अलावा और कोई है ही नहीं, बात खत्म। फिर का मन भटकेगा जब कोई हमारा है ही नहीं। तो कहने देह तो रज में पड़ी है, पर मन और वचन इधर उधर जा रहे हैं। वाणी भी प्रिया नाम को नाम छोड़ के दो जने मिले आपस में, जाने कहाँ कहाँ की बतरान, जिससे कोई प्रयोजन नहीं, न कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, और नहीं जान रहे हैं कि हम ये व्यर्थ की वार्तालाप कर रहे हैं, पर नहीं करेंगे तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। अरे नाराज हो जाएगा तो आपका क्या बिगाड़ लेगा? आपका तो बिगड़ तो उसकी खुशी से रहा है ना, उसको आप खुश करने में लग रहे हैं, उससे आपका बिगड़ रहा है, आपका नाम छूटा, आपका चिंतन छूटा, आपका सब करा कराया सब बेकार हो गया। तो मन वचन इधर उधर जा रहे हैं, इन्हीं दोनों को राधा नाम में लगा दो। मन और वाणी की एकता करके चलो। यहाँ धाम में वास करना है तो बोले वाणी भी निरंतर राधा राधा नाम करे या उनका गुणानुवाद करे, महावंश के पद का गायन करे, और मन भी अंतःस्थित वपु से निरंतर प्रिया के साथ में रहे। बोले ऐसे मन और वाणी की एकता करोगे तब जाप के नाम आपका निरंतर भजन बनेगा। जब तक वाणी क्या है मन क्या है तब तक बोले एकता नहीं होगी, तब तक काम नहीं बनेगा। बोले कैसा हो जाएगा? जैसे माला की मनिया तो फेर लेते हैं, पूरी माला हो गई, पता ही नहीं चला कब कब मंत्र बोल लिए, मन जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। बोले ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। बोले सबकी छठा माधुरी, युगल किशोर जी की जो छठा माधुरी है, दमिलम वाले श्लोक में आया, कैसी उनकी रूप माधुरी, कैसे उनके नेत्र कमल, कैसे उनका मुख कमल, कैसे उनके हस्त कमल। बोले इन सब की रूप माधुरी का स्मरण करते रहो। बोले स्मरण कौन कर सकता है इस तरह से निरंतर? बोले ऐसा स्मरण वो ही कर सकता है बोले जिसके हृदय में प्रिया विराजमान हो। बोले किसके हृदय में प्यारी जो निरंतर, किसके साथ प्यारी जो साथ में रहती है? बोले जो उपयुक्त के क्या है, जिनके यह अनन्य उपास। एक चिंतन की भी अनंतता होनी चाहिए, प्रियालाल को छोड़ के और किसी का चिंतन नहीं करेंगे। बोले वो इस प्रकार से कर सकते हैं, वही कर सकता है जिसके हृदय में प्रिया विराज गई है। नहीं तो जीभ तो फिरती रहती है, राधा 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 करते रहो कितनी जीवान से, और मन तो जाने पूरे संसार में सेल करता रहता है। तो जप तप तीर्थ पुण्य के बिना ही, जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रत शुभ साधन आराधन ही बिन। बोले बिना किसी प्रयास के सहज से ही आपको सकल सुकृतों का फल प्राप्त हो गया। इसके अलावा जितने भी जप है तप है, जो तीर्थों का पुण्य फल है, जो जितने भी पुण्य व्रत हैं, बोले जितने भी शुभ साधन हैं, बोले इन सबको बिना किए ही आपको सबका फल मिल गया। कब मिल गया? जब आपने मन और वच की एकता करके अनंता से इसका पालन किया, अंतःस्थित वपु से आप निरंतर प्रिया के साथ में रहे, और अपनी वाणी से निरंतर राधा राधा मन वच राधा लाल जपे जिन। बोले उन लोगों को अनायास सहजया जग में सकल सुकृत फल लाभ लय होते। जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रत शुभ साधन आराधन ही बिन, जय श्री भट्ट अति उत्कट जाकी महिमा अपरंपार अगमनीय। बोले जप तप तीर्थ पुण्य के बिना समस्त पुण्य का फल उसे प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेद शास्त्र भी इस बात को कहते हैं कि जितने भी साधन, जितने भी ये बताए हुए हैं, जितने भी ये नेम पुण्य व्रत जितने भी बताए हुए हैं, बोले इन सब का फल वास्तविक तो प्रियाचरण की प्राप्ति ही है। तो ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि धन्याति धन्य वह है जिसने प्रियाचरण की आराधना कर ली। वास्तव में जो प्रियाचरण के जो आराधना करते हैं, जो निरंतर प्रियालाल का गुणानुवाद करते हैं, निरंतर प्रियालाल का चिंतन करते हैं, बोले धन्य से धन्याति धन्य वो ही है। उनके समान और कोई बड़ भाग्यशाली हो नहीं सकता। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है।
नेक हुन रीस कहूँ भूले हुन होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य धन्य धई धन्य जय इनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख जहां लगी देखिए तहां लगी सर्वे दुख पासी है। बोले हमारे स्वामी जी का सहज स्वभाव पड़ा हुआ है, वही अचेष्टित। कैसा स्वभाव पड़ा हुआ है? बोले नवल किशोरी जी का एक ऐसा स्वभाव है, बोले मृदुलता, दयालुता और कृपालुता की भंडार है। बिना किसी कारण के भी दया करना, कृपा बरसाना, और यदि कोई कुछ त्रुटि भी हो जाए तो कह रहे नेक हूं न रीस कहूं भूले हो न हो तो सके, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास है। बोले निरंतर प्रसन्न रहती है, मंद मंद मुस्कुराती रहती है, कभी भी बोले स्वामी जी के मुखारविंद पे बोले रीस नहीं देखी जाती। इसलिए जो उनका चिंतन करते हैं, जो उनका मनन करते हैं, वो भी प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं। ऐसी सुकुमारी प्यारी, ऐसे सुकुमार शिरोमणि, ये उनकी गुण बता रहे हैं। कैसी सुकुमार, कैसी दयालुता, कैसी कृपालुता। बोले ऐसे जो बोले कौन? बोले लाल जी की प्राण प्यारी, सब ठाकुर के ठाकुर, ठाकुर के ठाकुर, बोले उस ठाकुर की ठकुराइन, बोले उनकी प्राण प्यारी। बोले जो इनके पासी हैं, जो इनका चिंतन करते हैं, उन प्यारी जी के चिंतन करते हैं, प्यारी जी के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, प्यारी जी के नाम की जो रटन लगाते हैं, तो कह रहे धन्य 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 जय इनके उपासी है। एक बार नहीं, तीन तीन बार कह रहे धन्य हो धन्य हो धन्य हो, उनको धन्य हो जो ऐसी प्रियालाल की उपासना करते हैं। हित ध्रुव और सुख जहां लगी देखे तहां लगी सर्वे दुख पासी है। वो कह रहे हैं कि सुख तो एकमात्र यही है, जब प्रियालाल का चिंतन करे और मनन करे और उनका निरंतर नाम जपे। बोले और सुख तो हमने बहुत देखे, लेकिन वो सब तो गले की फांसी बन के रह गए। वास्तविक सुख तो यही है, जिनके प्रिया उपास हैं, वास्तव में धन्य 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 तो यही हुए। प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता ऐसी प्यारी, निरंतर प्रसन्न रहने वाली। बोले कौन है वो? बोले लाल जी की प्राणों की सजीवन बूटी है। बोले जो उन्हें भजते हैं वो धन्याति धन्य है। यदि नहीं भजे तो जैसे बंदर को मदारी नचाता है, वैसे उसे माया नचाती रहती है। बोले यदि जो इन चरण कमलों का चिंतन मनन नहीं करते, जो इनका ध्यान नहीं करते, जो इनके नाम का जाप नहीं करते, बोले वो तो जैसे बंदर को मदारी नचाता है, ऐसे माया उन जीवों को नचाती रहती है और उनका जीवन यो ही नष्ट हो जाता है। तो सुधानिधिकार कहते हैं कि अहो भूरि भाग्यम कश्यापी, माने कोई बिरले ही ऐसे जन है जिनको ये रस विलसने को मिला, हर किसी को तो नहीं मिला। बोले वो तो बड़े ही भूरी भाग्यवान है जिनको ये अनन्य रस विलसने के लिए मिल गया, वो अनन्य रसिक बन गए। बोले उनके समान तो कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता। बोले ऐसे ही देखत रहो जुनम सफल करी मानो, प्यारे की भावती भावती के प्यारे जुगल किशोर ही जानो, छिन न टरो पल होत न इतउत रहो एक हित तानो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रामनो। बोले कैसी सुंदर छवि छटा है, कैसे सुंदर युगल किशोर जी हैं। कह रहे सहज स्वभाव, दोनों का सहज स्वभाव ही है। कैसा सहज स्वभाव बताया? मृदुलता, दयालुता, कृपालुता, प्रसन्नता। तो सहज स्वभाव से दोनों निकुंज से बाहर आके खड़े हो गए। अब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दोनों के मंद मंद मुस्कान। आचार्य चरण कह रहे हैं ओह यदि विधाता जन्म दे तो ये माधुरी का चिंतन भी अवश्य है, न तो वो जीवन हमारा व्यर्थ है। यदि इस माधुरी का चिंतन हमें नहीं मिला तो वो जीवन क्या काम का। तो कह रहे हैं विधाता यदि हमें जन्म दे तो इस माधुरी का चिंतन भी अवश्य दे, हमें ये रूप का चिंतन मिले, हमें उनका नाम मिले। यदि इनको देखते तो हमारा जीवन सफल है, नहीं तो बिल्कुल ही व्यर्थ है। यदि इनका चिंतन नहीं मिला, इनके साथ हम नहीं रह पाए, तो बोले हमने हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ खो दिया, कोई प्रयोजन नहीं उस जीवन से। श्री लाल की
प्राण जीवन स्वामिनी जैसे मनोविलसित मूर्ति है और लाल के मनोकुल चलने वाली है, ऐसे दोनों को हम जाने, हम उन्हीं से अपना संबंध रखें। बोले लाल कोई साधारण नहीं, समस्त भगवत लोगों की इच्छाओं को पूर्ति करने वाले लाल हैं, सबका संचालन करने वाले हैं, सबके शिरोमणि हैं। बोले उनकी भी मनो की अभिलाषा को पूर्ण करने वाली बोले हमारी स्वामी जी है। बोले जिनको ऐसी स्वामी जी का चिंतन मनन और नाम मिला, बोले वो भूरी भाग्यवान है। इस प्रेम रस माधुरी गुंथित रूप से उनको जाने तो जाने, नहीं तो इन दोनों को तुम नहीं जान सकते। ये प्रेम दोनों की जो प्रेम माधुरी जो है ये गुंथित है। कैसी गुंथित बता रहे हैं, एक ही तन मन एक ही सांचे ढरी सुरंग, जोरी अद्भुत दुहन की रंगी सहज सुख रंग। बोले ऐसी गुंथित रूप से उनको कोई जान पाए तो जाने, न तो दोनों को तुम कभी जान ही नहीं सकते। बोले छिन्न मात्र टरे नहीं। यदि आप चाहते हो कि हमें इन्हीं नेत्र चक्षुओं से प्रियालाल के दर्शन हो, यदि आपकी इच्छा है तो, यदि आपके हृदय में लालसा है तो इन्हीं नेत्रों से हम प्रियालाल को देखें, इन्हीं शरीर से हम प्रियालाल के साथ रहें और उनसे बोलें, बतरान करें। यदि आपके हृदय में ऐसी चाहना है तो आचार्य चरण कह रहे छिन्न मात्र टरे नहीं, एक क्षण के लिए भी वहां से अपना चिंतन हटाओ नहीं, निरंतर प्रियालाल के पास में रहो। यही तो कारण है कि महात्मा सब कुछ परित्याग करके एकांत वास करके और निरंतर भजन में लगे रहते हैं। बाकी क्या जरूरत थी उनको सारा सब कुछ छोड़ के आके यहाँ बैठो। बोले एकदम एकांत, किसी से कोई प्रयोजन नहीं, एकांत रह के अपना भजन कर रहे हैं। बोले वो ही तो ऐसा कर सकते हैं। छिन्न न टरो, छिन्न मात्र टरे नहीं, पल मात्र भी मन की गति इधर उधर ना हो। बोले फिर देखो वो सामने आपको दिखते हैं कि नहीं, आपसे बोलते हैं कि नहीं। बोले ऐसी स्थिति अपनी बनाओ तो सही। श्री हरिदास स्वामी कहते हैं, अपने स्वामी श्यामा श्याम को हमने अपने हृदय को रानो राजा मन के विलासी बनाए। हमने हमारे मन के राजा उनको बना दिए। अब किस बात की परवाह, जब मन के राजा वो हैं तो राजा पे फिर मन पे तो वही सवार है 24 घंटा। इसीलिए तो उनको निरंतर साथ में दिखते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में बोलते हैं, बात करते हैं। ये कोई ज्यादा पुरानी बातें तो है नहीं, ये सभी आचार्य चरण अभी 500 वर्ष पहले तो, और उन सबके साथ में बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि निरंतर आचार्यों ने जो प्रकट हुए हैं केवल ऐसा आचरण करके आपको दिखाने के लिए। वो तो निकुंज में भी निरंतर उनके साथ ही थे, लेकिन उन्होंने मानव देह धर के यहाँ पे ऐसा करके दिखाया कि देखो इसमें तुम भी ऐसा करोगे तो निश्चित प्रियालाल तुम्हारे सामने होंगे, तुमसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी कहाँ, अभी तो स्थिति तो ऐसी है, यदि हमने ऐसा नहीं किया तो सारा संसार ही खत्म बिगड़ जाएगा। यानी कि संसार तो हमसे ही चल रहा है। यदि हमने ये नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा, ये नहीं किया तो वो खराब हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा। चाहे अपना बने न बने उसकी कोई चिंता नहीं। अरे चिंता उसकी करोगे, अरे हमने क्या किया, हम हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बोले मन के विलासी बनाए ऐसे जन भूरी भाग्य हैं। वास्तव में जिन्होंने इस प्रकार से भजन करते हैं, जिन्होंने अपने मन के राजा युगल किशोर जी को बना दिया, बोले वास्तव में भूरी भाग्यवान तो वही है जिस हृदय में शिवप्रिया विराजे, उसके हृदय पटल खुल जाते हैं। फिर किस प्रकार का अंधेरा रहेगा। जो पूर्व प्रसंग में शुरुआत में बताए थे कि स्थिति तो वो है, आंख बंद करो तो अंधेरा, खोलो तो संसार दिखे। लेकिन जिन्होंने इस तरह से अब तक इस परिपाटी तक समझाने के लिए कितना समय लगाया, एक एक चीज को खोल के आपको बताई। अब कह रहे हैं कि इस प्रकार से चिंतन करो, बोले आपके हृदय पटल खुल जाएंगे, निरंतर प्रकाश। जब आंख बंद किए, जब चिंतन, जब आपने किया, जब भी प्रियालाल सामने, जब देखो जब प्रियालाल सामने, उसके हृदय में नाम गुण लीला धाम सब उदय हो जाते हैं। वो देव सदा आनंद घन वृंदावन, देवी मणियों से जड़ा व्यक्त वो धाम, उसमें प्रियालाल और उनकी लीलाएं सब वो अपने नेत्रों से देखता है, सब उदय हो जाते हैं। आचार्य रात्रि दिन माधुरी में डूबे रहते हैं, तब मुख से वाणी का उफान प्रकट होकर मन की उमंग द्वारा वाणी प्रकट होती है।
बोले ये आचार्य चरण जो इन बातों को कह रहे हैं वो रात्रि दिन इसी में डूबे रहते हैं, निरंतर इन्हीं लीलाओं का अवगाहन करते रहते हैं। जब वो अवगाहन करते 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 इतने निमग्न हो गए, जब कोई वस्तु फुल भर जाए तो उसका उफान तो आएगा, तब उनका कभी उफान आया तो वाणी के द्वारा इस तरह से अपने साधकों को समझाया। बोले तुम भी ऐसा करो, निश्चित तुम्हें ऐसा मिलेगा। तो ऐसे को ही महाभाग्यशाली कहते हैं। तो बड़ा भाग्यशाली तो वास्तव में भूरी भाग्यवान तो वो ही है, अत्यधिक भूरी भाग्यवान कह रहे हैं कि उसके समान सौभाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता। बोले वस्तु कैसी है, फिर समझा रहे, बार बार आपका मन कहीं भटके नहीं। कितनी कोशिश करें, संतों की दयालुता देखो, कृपालुता देखो, बार बार घुमा के उसी चीज को ला रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो ये वस्तु कैसी है। जिस चीज का हम चिंतन करने के लिए कह रहे हैं आपको, ये वस्तु क्या है समझो। एक लक्ष्मी की जैसी विलास संपत्ति है, जैसे तुम संसार में लक्ष्मी का विलास देखते हो, बोले ऐसी ये भी संपत्ति। बोले कैसे? बोले ऐसी कोटि कोटि लक्ष्मी से भी विचित्र लीलामय किंकरी। बोले ऐसी लक्ष्मी विलास में संपत्ति, विलास संपत्ति है। बोले लीलामय किंकरी जिनकी आराधना करती है। बोले आपने जो संसार में जो भी वैभव सुख विलास जो भी आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो एक लक्ष्मी का विलास है, वो आप देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बोले वो तो तुच्छ है। बोले ऐसे तो करोड़ों करोड़ों गुणी कहीं अधिक लीलामय किंकरी जिनकी आराधना करती है। शतकार कहते हैं कि श्री स्वामी जी की महिमा हम क्या कहें। बोले ब्रजांगना तो मूर्तिमान लक्ष्मी है, उनके लिए भी ललिता दी के चरण सुदूर हैं, उनको भी प्राप्त नहीं हो सके तो ललिता दी की स्वामी की महिमा वैभव को कोई कहां बखान करेगा, को कितना वर्णन करेगा। तो इतनी बड़ी प्रियालाल और निकुंज की सब संपत्ति लेकर किसी के हृदय में उदय हो जाए तो उसकी भाग्य की महिमा का कहां तक वर्णन किया जाए। बोले उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए बोले कोई वाणी नहीं रही, क्यों पूरी संपत्ति के साथ उदय होते हैं प्रियालाल। वही धाम, वही उनकी लीला, वही उनका रूप, वही उनका परिकर, वही उनकी सेवा सामग्री। बोले जिसके हृदय में ये सारी वस्तुएं उदय हो गई, बोले उसके समान तो कोई भाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता। उपाश चरणाम्बुजे ब्रजव्रताम किशोरी गणैर महादित्रपि पुरुषेर परिभाव्य भावोत्सवे अगाध रस धामनी स्वपद पद्म सेवा विधो विदेही मधुरोज्वल कृतिम मया धीरवरी। अब कह रहे हे लाडली, आपका जो स्वरूप अगाध रस का धाम है। आचार्य चरण सबका वर्णन करके कह रहे हैं पुनः, हे स्वामी जो आपका जो स्वरूप है वो अगाध रस का धाम है, खजाना है। बोले वह रस सेवा आप हमें कब प्रदान करोगे, ऐसा हमें वो सौभाग्य कब प्राप्त होगा। और मेरी आकृति और प्रकृति जो अभी आचार्य स्वरूप से विराजमान है, तो आचार्य चरण विनती करें कि मेरी आकृति भी और प्रकृति भी दोनों किंकरी में कब बनाओगी वापस। वो तो वही की सखी है, आके प्रकट हुए, लेकिन विनती करें कब मैं पुनः अपनी उस आकृति प्रकृति से मैं आपकी किंकरी बन जाऊं। नित्य किंकरी लीला से उनके चरण उपास्य हैं। बोले नित्य किंकरी लीला से, नित्य किंकरी बन के उनका लीला चिंतन आप करोगे तभी उनके चरण आपको प्राप्त होंगे। और किंकरियों के इष्ट बोले प्रिया जी के चरण कमल। तो कह रहे हे उपास्य चरणाम्बुजे किशोरी गणे, महत पुरुष भी आपकी सेवा भावना ही कर पाते हैं, चरण भी ध्यान में नहीं ला सकते। केवल वही कर पाते हैं, आपके चरण कमल ध्यान में नहीं ला सकते। तो जो चरण किंकरी सेवन करती है कृपा करके वही चरण हमें प्रदान कर। ये तो केवल एकमात्र किंकरी को ही सौभाग्य प्राप्त हुआ जो आपको सेवा मिली, आपके चरणों की सेवा मिली। न तो बड़े बड़े महतजन केवल ध्यान धरते हैं तो कहीं आपके चरण कमल ध्यान में नहीं ला सकते हैं, वो केवल सेवा भावना ही कर सकते हैं मन से। लेकिन ये किंकरियों का स्वभाव है जो आपकी सब प्रकार की सेवा करती है। बोले भागवत जी में देखो, उद्धव ने जब गोपी प्रेम देखा तो ज्ञान बह के चला गया, बड़े ज्ञानी थे। लेकिन जब गोपियों का प्रेम देखा
तो ज्ञान उसी वक्त उनका बह गया। बोला ज्ञान का भार सिर से फेंक कर भावना की कि तुम्हारा जन्म वृथा ही गया। बोले अब तक इस ज्ञान का बोझा मैंने यूं ही ढोआ, मैंने मेरा इतना जन्म यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। यद्यपि वो कोई साधारण नहीं थे, बोले लाल जी के सखा थे, लेकिन जब गोपियों को प्रेम देखा तो उनकी ये स्थिति हुई, वो सोच रहे कि मेरा जन्म तो यूं व्यर्थ ही चला गया। पर उनका भाग्य तब ही खुला जब ब्रज गोपियों की चरण रज उनको प्राप्त हुई। वो भी भूरी भाग्यवान कब हुए? बोले जब ब्रज गोपियों की चरण रज उनको प्राप्त हुई। ब्रज से चलते समय बोले हम तो चुके पर तुम मत चुकना। हे जगत के जीवो, अब तुम मत चुकना, तुम्हें तो ये वस्तु अब प्राप्त हो रही है। तुम जगत में जन्म लेकर सब धर्म मर्यादा छोड़कर इस रज को सिर पर धारण करना, इस रज का सेवन करना। लब्धवा ब्रज सुंदरीम च, जिस प्रसाद की सौंदर्य पाने के लिए लक्ष्मी ने रात दिन उन चरणों को पहुंचे, फिर भी वह सुख नलिन गंध रूप कमला नहीं पा सकी। बोले ये जो सुख है रात्रि दिन, बोले अपने अपने ठाकुर जी के उसने चरण पहुंचे, चरण दबाती है, सब कुछ करती है, लेकिन ये सुख उसको नहीं प्राप्त हो सका। तो बताओ और कौन पा सकेगा? बोले कौन सा सुख नहीं पाया? रासो सविश भुज कंठ ग्रहित कंठी, सब प्रकार से रसों का जहां विलास हो, वहां जो कंठ में बहा मेलकर ललन के साथ विलास किया, यह सुख कमला लक्ष्मी को नहीं प्राप्त हुआ। बोले यह सुख तो सौभाग्य ब्रज सुंदरी छोड़ के किसी को नहीं मिला। अब उस रासोत्सव किशोरी की भी आराध्या, जिनको रिझाने के लिए रासोत्सव किया गया, उन प्रिया की महिमा को कौन कह सकता है? बोले ये रास जिसको रिझाने के लिए क्या लाल जी ने, तो उनकी महिमा कितनी होगी, उस महिमा को भला कौन वर्णन कर सकता है? तो लक्ष्मी कोटि आराध्या है। नंदाजी की धमार में सब खेल होने के बाद में कह रहे हैं, जब होरी की धमार उन्होंने लिखी, जब होरी का सारा खेल हो गया, उसके बाद में अंतिम में वो कह रहे हैं, यह रस रमा तनक नहीं पायो यद्यपि पलोटत पाय। बोले इस रस को तो तनिक छींटा भी नहीं मिला, निरंतर चरण पलोटती है। और सीधा निधिकार बोले कि जिस रस में किंकरी रस गोता लगावे, बोले लक्ष्मी तनक भी नहीं पा सकी यद्यपि वो चरण दबाती है। सभी आचार्य एक सूत्र से एक ही बात कह रहे हैं। तो यह रस किंकरी व जिनके किंकरी रज को जिसने आश्रय ग्रहण कर लिया, बोले एकमात्र उनको ही ये रस मिला। बिहारी दास जी कहते हैं कौतुक में, बोले कि बिहारी ने दास लड़ावत जो जो अलग लड़े लड़काए। बोले जैसे जैसे किंकरी लाड़ लड़ाती है, जिस प्रकार से लाड़ प्यार में, बोले ऐसे ही वो लाड़ लड़ाते हैं, लेकिन वो भी सखियों को भी वापस ऐसी लाड़ लड़ाते हैं। जैसे जैसे सखियां उनको लाड़ लड़ा के उनकी सेवाएं करती है, बोले प्रियालाल भी सखियों को ऐसी लाड़ लड़ाते हैं। तो सखियां उनको जैसे हिंडोरे में बैठ के झूला झिलाती लाड़ लड़ाती है, तो वो उसमें खेलने के लिए मचल जाते हैं, क्योंकि सखियों को लाड़ लड़ाने के खेलेंगे। अब झूले में बैठ के करें तो सखियों की तो सेवा झोटा दे रही है, लेकिन सखियों को लाड़ लड़ाने के लिए खेलने के लिए मचल जाते हैं, नहीं अभी तो ये खेल खेलेंगे, खेल में सभी शामिल होते हैं। तो बोले वैसे वैसे वो भी लाड़ लड़ाते हैं। तो इस सुख को उमा रमा और शची सरती ब्रज युवती ललचात, बोले नित्य कांता भी ललचाती है। तिनको दरस देव दुर्लभ जे आराधत राधही, भूवि बसी वृंदावन ने सेवत ते प्राणी पछताही। बोले इस प्रकार से ये सुख हम आपको बता रहे हैं, आचार्य चरण कह रहे हैं, हम बार बार आपको इस सुख को बता रहे हैं, इस धाम की महिमा को बता रहे हैं, फिर भी तुम्हें इसे मनुष्य मानुष देह मिला इतना दुर्लभ कि मनुष्य जीवन क्या यूं ही मिल जाता? और वो मिला तो है तुमको अति दुर्लभ, लेकिन कैसा मिला? क्षणभंगुर। कब सांस रुक जाए किसी को पता नहीं, तो तुम किसके भरोसे बैठे हो? ऐसा तो नहीं तुम्हें पता हो कभी इतने साल बाकी है तो चलो ये कर लेंगे, वो तो क्षणभंगुर है। फिर भी बोले इस प्रकार से तुम्हें मनुष्य जन्म मिला और इस धरती पे तुमने जन्म लिया, और फिर भी तुमने अखंड वृंदावन धाम का वास लिया नहीं किया, तो कह रहे वे प्राणी बोले पछताई, फिर पछताओगे, फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते राधे राधे कहत है आक ढाक रुके, तुलसी या ब्रज में कहा सिया राम सोबेर। तो ऐसी अनंतता देखकर यहाँ पे मनुष्य देह की बात नहीं कह रहे हैं,
लता पता आक ढाक और उकेर उन वृक्षों का नाम लिया। बोले वो भी यहाँ पे राधे 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 राधे। इतने ऊंचे पहुंचे हुए महात्मा जो इन लता पताओं की बात को समझ रहे हैं, उनकी वाणी को समझ रहे हैं कि अरे राधा राधा रटते आक ढाक और उकेर। तो ऐसी अनंतता देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और बोले उपासना हो तो ऐसी हो। तो ब्रजमंडल की शोभा प्रिया चरणों से है। नागरिदास जी कहते हैं कौन तो पकर तो ब्रज बसवे को, छाए जाती जड़ता बिलाए जाती रस तो कवि कहा गाए। तो यदि युगल किशोर जी प्रकट नहीं होते तो बोले फिर क्या शोभा होती। बोले ऐसा कौन सा हम तप करते, अभी तो ये प्रकट हुए, हम उनका लीला चिंतन करते हैं तो हमें धाम मिल गया, न तो हमें यहाँ बसने के लिए ऐसी कौन सी साधना करनी पड़ती। बोले कुछ नहीं मिलता, छाए जाती जड़ता बिलाया जातो रस तो कवि कहा गाए थे। बोले रसिक शिरोमणि कवि क्या गाते। बोले जय जय श्री हरिव्यास।